हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो आइए देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। द फर्स्ट पॉइंट इज द वर्ड ब्रायोफाइट्स इज द कलेक्टिव टर्म फॉर मॉसेस, हॉर्नवॉर्म्स एंड लिवरवॉर्म्स। जो ब्रायोफाइट्स होता है वो एक कलेक्टिव टर्म होता है, किसके लिए? मॉसेस के लिए, हॉर्नवॉर्म्स के लिए एंड लिवरवॉर्म्स के लिए। इस ब्रायोफाइट्स के अंदर इन तीनों चीज़ों के बारे में हम डीप स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज ब्रायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। जब हम ब्रायोफाइट्स की डीप स्टडी करते हैं उस प्रोसेस को हम ब्रायोलॉजी कहते हैं। इंक्लूड द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स। जो ब्रायोफाइट्स होता है इसमें सिंपलेस्ट प्लांट्स को और मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स को इंक्लूड किया जाता है, मतलब इसमें इसकी स्टडी की जाती है। द प्लांट्स लैक ट्रू वेस्कुलर सिस्टम, हेंस इट इज कॉल्ड नॉन वेस्कुलर प्लांट। जो प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स की वो नॉन वेस्कुलर सिस्टम होते हैं, मतलब कि उनके पास जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से इनको नॉन वेस्कुलर प्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल बट नीडेड वाटर टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, हेंस इट इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये टेरेस्ट्रियल तो होते हैं, मतलब कि ज़मीन पर उगते हैं, बट इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इनको पानी की भी ज़रूरत होती है, इसलिए इनको ये टेरेस्ट्रियल भी हो गए और ये एक्वाटिक भी हो गए, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। मोस्टली ग्रो ऑन सैडी डैम्प प्लेसेस। ये मोस्टली कहाँ पे? सैडी डैम्प प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ही गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के बारे में, मतलब कि ब्रायोफाइट्स का प्लांट बॉडी कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक। ठीक है, जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होता है वो क्या होता है? एन होता है, मतलब कि हैप्लॉइड होता है। ठीक, ब्रायोफाइट्स का थैलॉइड प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। नॉर्मली जो प्लांट होता है उनके पास रूट्स भी होते हैं, स्टेम भी होते हैं, लीव्स भी होते हैं, बट ब्रायोफाइट्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, मतलब हमें दिखाई नहीं देता है। और लीफी शूट्स आर प्रेजेंट, बस इसमें क्या होता है? लीफी शूट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज थैलस ऑफ ब्रायोफाइट्स आर टू टाइप। इनके पास दो तरह के थैलस पाए जाते हैं, पहला है थैलॉइड थैलस एंड दूसरा है लीफी, जो कि हम आपको फिगर में भी दिखा सकते हैं। फर्स्ट इज थैलॉइड ब्रायोफाइट्स, फर्स्ट इज थैलॉइड ब्रायोफाइट्स एंड सेकेंड इज लीफी ब्रायोफाइट्स। जिसमें क्या है, ये आपका थैलॉइड शेप में है प्लांट लिप्स और ये लीफी शेप में है, इसलिए इनका ना इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, थैलॉइड ब्रायोफाइट्स एंड लीफी ब्रायोफाइट्स। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। प्लांट आर ग्रीन एंड पोजेस क्लोरोफाइट। अगर कोई भी प्लांट ग्रीन कलर का है तो वो कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट को, जैसे कि ब्रायोफाइट्स में भी कंटेन किया हुआ होता है। ठीक है, इनके प्लांट्स में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रूट्स आर एब्सेंट। इसमें रूट्स एब्सेंट होता है एंड रिप्लेस्ड बाई यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। और रूट की जगह पे राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं एंड मल्टीसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वैस्कुलर टिश्यू आर कंप्लीटली एब्सेंट। वंस अगेन कैन रिपीट दिस, वैस्कुलर सिस्टम इट मीन्स कि जाइलम एंड फ्लोएम ब्रायोफाइट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। ब्रायोफाइट्स का रिप्रोडक्शन क्या कैसे होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फर्स्टली हम ये जानेंगे कि रिप्रोडक्शन में हमको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है मेनली, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, तभी तो रिप्रोडक्शन शो होगा। तो रिप्रोडक्शन में ये ब्रायोफाइट का जो रिप्रोडक्शन होता है वो ऑलवेज ऊगैमस होता है। ठीक है, और इसमें मेल गैमेट्स इज स्मॉल, मतलब कि मेल जो गैमेट्स होता है वो स्मॉल होता है, एंड मोटाइल, मतलब कि कोई भी मेल गैमेट है तो वो क्या होगा? स्पर्म होगा। स्पर्म के पीछे फ्लैजेला निकला हुआ होता है, जिसको हम कह सकते हैं नॉर्मल, दे आर मोटाइल। ठीक है, फीमेल गैमेट्स इज नॉन लार्ज एंड नॉन मोटाइल। जो फीमेल गैमेट्स होता है वो मेल गैमेट के पीछे बड़ा होता है, और वो उसमें क्या होता है? वो नॉन मोटाइल, मतलब कि नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एंथीरिडिया एंड फीमेल आर आर्चिगोनिया। ठीक है, जिसको हम फिगर में भी आपको दिखा सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट्स एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट्स। इसी को हम जूम करके इसमें दिखाए हुए हैं और इसको हम जूम करके यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ठीक है, दे मेल सेक्स ऑर्गन एंड दे आर फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। बोथ आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। जो एंथीरिडिया होता है और आर्चिगोनिया, दोनों के दोनों क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं, मतलब कि हम फिगर में इसको दिखा सकते हैं आपको। ये देखिए, इसमें मल्टी सेलुलर प्रेजेंट है, मतलब कि छोटे छोटे सेल्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। फीमेल में बात करें तो यहाँ पे ढेर सारे सेल्स छोटे छोटे दिख रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं फीमेल में क्या है?
इसमें छोटे 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 सेल्स प्रेजेंट हैं। इसमें छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट हैं जिसको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। ये मेल बॉडी है और फीमेल बॉडी में भी छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं जैकेटेड की। तो ये जैकेट सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, नेट लाइक स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं जैकेटेड, ठीक है। तो ये मेल बॉडी भी जैकेटेड होती है एंड फीमेल बॉडी भी जैकेटेड होती है, ठीक। अब आते हैं हम अपने पॉइंट्स पे। नेक्स्ट इज एंथीरिडिया आर डिफरेंशिएटेड इनटू स्टाक एंड बॉडी। जो एंथीरिडिया होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, स्टाक में एंड बॉडी में। एंड आर्चिगोनिया आर डिवाइडेड इनटू स्टाक्स एंड डिफरेंशिएटेड इनटू वेंटर एंड नेक, ठीक है। तो अब बात करते हैं फिगर में। ये क्या है, स्टाक है, ठीक है, और ये इसका क्या है, बॉडी है। तो ये मेल बॉडी हो गई। और ये इसका क्या है, ये इसका नीचे का एरिया स्टाक है एंड ये इसका वेंटर है एंड ये इसका नेक है। ये इसका स्टाक है एंड ये इसकी बॉडी है, ये हो गई मेल बॉडी। एंड ये इसका स्टाक है, ये इसका वेंटर है एंड ये इसका नेक है। तो एंथीरिडिया जो होता है वो दो भागों में डिवाइडेड होता है और आर्चिगोनिया वो तीन भागों में डिवाइडेड होता है। नेक्स्ट इज हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पोरोफाइट्स के बारे में, ठीक है। तो हम फिगर में देख सकते हैं कि कैप्सूल, सीटा, लीव्स एंड राइजोइड चार भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। तो कैप्सूल और सीटा जो है वो स्पोरोफाइट्स में आते हैं और लीव्स एंड राइजोइड्स आर गैमेटोफाइट्स, ठीक है। ये दो भागों में डिवाइडेड हैं। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। तो रिप्रेजेंट द डिप्लॉइड जाइगोट्स। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डिप्लॉइड जाइगोट को, मतलब कि 2n जाइगोट्स को, ठीक है। द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन टोटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो होता है वो टोटली डिपेंड किस पे होता है, गैमेटोफाइट पे। जैसे कि ऊपरी एरिया किस पे डिपेंड है, नीचे वाले एरिया पे, मतलब कि ये क्या है, गैमेटोफाइट है। इन मोस्ट डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होता है उसमें तीन भागों में डिवाइडेड होते हैं, ये फूड में, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं एंड देन इसके बाद ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं 2n जाइगोट्स को। The spores fall on suitable substratum and germinate the produced gametophytic plant body। जो स्पोर्स होता है, छोटा स्पोर्स है, ठीक है, वो किस पे जाके गिरेगा, वो यहाँ पे सुटेबल सबस्ट्रेटम पे जाके चिपक जाएगा और उसके बाद ये धीरे धीरे करके ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। ये प्रोड्यूस करेंगे, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।